हेलो जी, गुड इवनिंग। तो मेरा नाम है संचित मेहरा। मैं आपके लिए एक बिल्कुल नया टॉपिक आज से स्टार्ट करने लगा हूं। तो वो टॉपिक बेसिकली बीटेक और एमएससी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये अक्सर ये वाले क्वेश्चंस जो है या ये वाला जो टॉपिक है गेट पॉइंट ऑफ व्यू और सीएसआईआर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आपको बहुत हेल्पफुल है और काफी स्कोरिंग है। तो मैं जो कराऊंगा आपको वो बिल्कुल बेसिक होएगा। ठीक है जी। तो सबसे पहला जो टॉपिक है मैं इसमें करा रहा हूं वो है अपना कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने सुना होगा कि कॉची इंटीग्रल थ्योरम के बारे में कि क्या होता है थोड़ा बहुत। ठीक है ना। तो हम बात करते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है और इस टाइप के सम्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं। बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स के इंटीग्रेशन करने में बहुत ही हेल्पफुल है ये फॉर्मूला। तो चलिए देखते हैं पहले इसकी डिफाइन और इसका फॉर्मूला और फिर एक सम के साथ मैं इसको आपको डिटेल में समझाऊंगा जी। अब देखिए, इफ f of z is analytic within and on a closed contour C and a point within a C, then f of a is equal to 1 upon 2 pi iota integral f of z upon z minus a dz। तो स्टूडेंट्स ये है कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम का डेफिनेशन या फिर फॉर्मूला। देखिए क्या क्या कहा गया है यहाँ पे। एक तो क्या कहा गया है कि fz जो है हमारा वो एनालिटिक होना चाहिए। तो अगर कोई इक्वेशन एनालिटिक है तो आप जानते हो वो कॉचीज सीआर इक्वेशन जो होती है वो उनको ओबे करता है। ठीक है, हमें ये पता है कि fz इज एनालिटिक है विद इट एंड ऑन अ क्लोज्ड कंटूर सी। देखिए स्टूडेंट्स, कंटूर का मतलब होता है आप कह सकते हो पाथ या फिर सर्कल कुछ भी। ठीक है, क्लोज का सी एंड अ पॉइंट विद इन अ सी। अगर उस क्लोज कंटूर सी में मतलब जो हम सर्कल एक ड्रॉ कर रहे हैं उसके अंदर एक और पॉइंट पड़ा है विद इन अ सी, तो अगर हमें उस पॉइंट के आसपास हमें इंटीग्रल फाइंड करना है ना, f of a is equal to 1 upon 2 pi iota f of z z minus a dz, तो ये होगा हमारा फॉर्मूला। आप इस फॉर्मूला को एक और वे से पढ़ सकते हो। अगर 2 pi iota को मैं इधर भेज दूं तो क्या बन जाएगा, 2 pi iota यहां पर आएगा f of a is equal to f of z upon z minus a dz। तो आप यहां से भी इस वे से भी ये कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला आप कर सकते हो। चलिए अब एक सम की हेल्प से देखते हैं कि किस वे से हम इसको अप्लाई करते हैं सम्स में। देखिए जैसे इवैल्यूएट लिखा हुआ है 1 upon 2 pi iota e raised to power z z minus 2 where c फर्स्ट पार्ट है सर्कल मॉड ऑफ z is equal to 3 और सेकंड पार्ट है मॉड ऑफ z is equal to 1। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर ये जो मॉड ऑफ z is equal to 3 का मतलब होता है कि हमें एक सर्कल गिवन है जिसका रेडियस 3 है, और यहां पर मॉड ऑफ z is equal to 1 का मतलब है कि हमें जो सर्कल दिया है उसका जो रेडियस है वो है अपना 1। ठीक है जी। और इसका जो सेंटर पॉइंट है मतलब जहां से हमने सर्कल को ड्रॉ किया है वो है 0,0। तो चलिए पहले हम इस चीज का ना ये जो फर्स्ट पार्ट है हम इसको प्लॉट करते हैं, ग्राफिकली प्लॉट करते हैं थोड़ा सा। देखिए अगर मैं मॉड z इज इक्वल टू 3 फर्स्ट वाला ट्राई करूं, फर्स्ट वाला सॉल्व करूं, वहां पर है मॉड z इज इक्वल टू 3। तो मैंने क्या बोला, जो अपना इस केस में जो सेंटर पॉइंट है, जो सेंटर है वो है अपना 0,0 और जो रेडियस है वो है अपना 3। तो हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं जिसका रेडियस 3 हो और हमने ओरिजिन से प्लॉट किया हो। तो ये रहा 0,0 और ये रहा 3,0, ये 0,3, ये ठीक है। इस तरीके से हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया जिसका रेडियस जो है वो 3 का है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट है जो हमें फंक्शन दी है। अब देखना फंक्शन में यहां पे आप देख सकते हो हमारी a की वैल्यू अगर मैं कंपेयर करूं इसके साथ तो मेरी a की वैल्यू कुछ आ रही है। ठीक है, अगर मैं यहां पर z minus a को कंपेयर करूं z minus 2 के साथ, ठीक है, मैं पहले लिखता हूं क्या क्या है यहां पे। हमने इवैल्यूएट किसको करना है, 1 upon 2 pi iota इंटीग्रल e raised to power z minus 2 dz। तो आप कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला के साथ देख सकते हो। अगर मैं बिल्कुल उसी के साथ कंपैरिजन करूं तो यहां पे क्या आ रहा है, देखिए f of z की जगह पे क्या लिखा हुआ है
e रेज टू पावर z, तो यहां से मेरी f ऑफ z की वैल्यू आ गई e रेज टू पावर z। और अब यहां से देख सकते हो z माइनस a की जगह पे क्या लिखा आ रहा है, z माइनस 2, तो यहां से मेरी a की वैल्यू ना एक आई है, a की वैल्यू क्या आ गई, हमारी a की वैल्यू आ गई 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब लगाते हैं कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। अब कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला लगाते हैं। अच्छा एक और चीज, हमारा जो ये a पॉइंट आता है ना, a पॉइंट, ये हमेशा हमारा सर्कल के अंदर लाई करना चाहिए। a पॉइंट जो है यहाँ पे a इज इक्वल टू 2, हम इस पॉइंट पे चेक करेंगे कि ये हमारा विद इन द सर्कल आ रहा है कि नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है ये चीजें की विद इन, ठीक है, तो हमारा जो a पॉइंट होएगा वो विद इन दी सर्कल आना चाहिए। तो क्या a इज इक्वल टू विद इन द सर्कल आ रहा है, यस आ रहा है, क्योंकि 2 यहां पर लाई करता है तो विद इन सर्कल आ रहा है। तो इस केस में ही हमारा कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम लगेगी। अगर हमारा पॉइंट इन सच अ केस आउटसाइड द सर्कल लाई कर जाए, आउटसाइड दी सर्कल लाई कर जाए, उस केस में जो इंटीग्रल होगा वो हमारा 0 होगा जी। समझ रहे हो बात? मैं रिपीट करता हूं लाइन, अगर हमारा a वाला जो पॉइंट है वो विद इन दी सर्कल आ रहा है तब हम इंटीग्रल को सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर हमारा जो a पॉइंट है वो आउटसाइड दी सर्कल लाई करे तो हमारा जो इंटीग्रल का आंसर होगा वो 0 होगा जी। अब चलिए जैसे यहाँ पे a की वैल्यू आ गई 2, वो विद इन लाई कर रहा था। अब नेक्स्ट चीज, हमें फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखें तो फॉर्मूला क्या है, f ऑफ a इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा। अब बिल्कुल सारी चीज उसके साथ कंपैरिजन हो रही है, हमें चाहिए क्या, f ऑफ a चाहिए। तो f ऑफ a क्या बन जाएगा, अगर मैं यहां पर z की जगह पे 2 सब्स्टिट्यूट करूं तो मेरा क्या आ गया, e रेज टू पावर 2। तो ये रहा इस इंटीग्रल का जो आंसर आएगा वो आ गया जी अपना e रेज टू पावर 2। ये था स्टूडेंट्स कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला। ठीक है जी, तो हम एक और ये जो है सेकंड पार्ट भी करते हैं। इसके बाद हम और क्वेश्चंस करेंगे कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला के ऊपर और भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के ऊपर। आप जानते हो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी, अब देखिए सेकंड पॉइंट, देखिए सेकंड पॉइंट में क्या है, सेकंड पार्ट में अपने को जो सर्कल दिया हुआ है वो रेडियस 1 का दिया हुआ है। तो यहां पर रेडियस जो है वो है अपने पास 1 और सेंटर जो है वो है 0,0। तो मैं एक ड्रॉ करता हूं, सर्कल ड्रॉ करता हूं, तो ये आ जाएगा कुछ इस वे से 1,0, 0,0। ठीक है, यहां पे ये आ गया। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स, जो हमारा ये था a, यहां पर a कितना आ रहा है 2, लेकिन हमारा जो सर्कल है वो कितने रेडियस का है 1, हमारा पॉइंट है 2, मतलब 2 है यहां पर लाई कर रहा होगा। ठीक है जी, 2 पॉइंट यहां पर लाई कर रहा होगा। इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारा ये पॉइंट है वो आउटसाइड दी सर्कल लाई कर रहा है, और अगर आउटसाइड दी सर्कल लाई कर रहा है ना तो आपका आंसर इस इंटीग्रल का जो आंसर है वो आपका 0 बन जाएगा जी, सीधा डायरेक्ट 0। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बस सर्कल देखो, सर्कल के विद इन पॉइंट आ रहा है या नहीं। अगर तो विद इन आया तो ठीक, अगर विद इन नहीं आ रहा, आउटसाइड आ रहा है सर्कल के, तो वो हो जाएगा जी 0 के आंसर। ठीक है जी, तो आप इसको नोट करिए और लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं आज से रेगुलर आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के ऊपर बहुत सारी वीडियोस अपलोड करूंगा जी। थैंक यू वेरी मच।